जो अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एशिया कप 2025 का फाइनल है वो अख्ताम पजीर हो चुका है, जिसमें इंडिया ने 5 विकेटों से पाकिस्तान को शिकस्त दी है। और थ्रू आउट हम इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। अभी बहुत ही मुश्किल हालात के अंदर वीडियो बना रहा हूँ। अभी तबीयत सेट नहीं है। पाकिस्तान की जो टीम की कारकर्दगी है वो आप लोग के सामने है, और पाकिस्तान ने जिस तरह एक प्लेट में रख के इंडिया को मैच दिया कि ये लो जीतो, इसके ऊपर आगे डिटेल से बात भी करते हैं। क्योंकि इस टाइम मैं बिल्कुल अपने एनर्जी लेवल में नहीं हूँ कि मैं ये वीडियो कर सकूँ, लेकिन मैंने सोचा आप लोग के लिए कि हम लोग यहाँ पे बैठ के डिस्कशन ज़रूर करें और आप लोगों तक ये फ्लो ज़रूर पहुँचाएँ कि क्यों पाकिस्तान टीम आज ये कोस्ट कर गई, और जहाँ पे हम ये मैच जीतने वाले थे और वहाँ से ऐसा क्या मोमेंटम शिफ्ट हुआ जिसके बाद ये मैच इंडिया के हक में गया। इसके ऊपर डिटेल से बात कर लेते हैं। सबसे पहले टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया इंडिया ने, और इंडिया ने दावत दे दी पाकिस्तान को बैटिंग करने के लिए। और 19.1 ओवर्स के अंदर 146 पे ऑल आउट टीम होगी, जहां पे अगर हम इनके समरी के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालें तो क्या ही पथेटिक किस्म की अप्रोच रही है पाकिस्तान की, और जो आप लोग के सामने मैं आज शेयर भी करूंगा और आप लोग को बताऊंगा कि पाकिस्तान की टीम ने आज क्या ब्लंडर मारा और क्या कोलैप्स दिखाया पूरी दुनिया को, वो आप लोग के सामने है। लेकिन नो डाउट कि पाकिस्तान टीम जो है बैटिंग उनकी पूरे थ्रू आउट इस टूर्नामेंट के अंदर पथेटिक रही है, और उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो आप लोग के सामने है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने जो स्टैट्स खोले हैं तो वो मेरे लिए बड़े शॉकिंग है कि पाकिस्तान की टीम जब है 81 पे पहली विकेट गिरती है, और उसके बाद 84 पे पहली विकेट गिरती है, और उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान की जो टीम है वो 146 के अंदर ऑल आउट हो जाती है। यू जस्ट इमेजिन के हमने लास्ट ओवर्स के अंदर क्या किया और हमने एकदम से किस तरह मोमेंटम शिफ्ट करवाया है। हमने यहाँ पे 113 पे दूसरी, फिर 114 पे तीसरी, 126 पे चौथी, 131 पे पाँचवीं, 133 पे छवीं, और फिर 134 पे सातवीं, 134 पे आठवीं, 141 पे नौवीं और 146 पे 10वीं विकेट हमने अपने यहाँ पे गिराई है। और ये बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का ह्यूज कोलैप्स इन फाइनल में ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान टीम जबकि 84 पे 1 यहाँ पे चल रही थी और वहाँ से इन्होंने मोमेंटम अपना शिफ्ट किया और कहाँ पे जाके रुकी है वो आप लोग के सामने है। हम इस सितारे से हम जो सुबह से यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे, हमने 2 दिन पहले से प्रीव्यू यहाँ पे तैयार किए। हम लोगों ने थ्रू आउट इस एशिया कप के अंदर पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया। बेशक इन्होंने बैटिंग के साथ हमें हमेशा से करके दिखाया और इंडिया से 3 मैचेस हारे हैं इस एशिया कप में, लेकिन जब 2 मैचेस हारे हमने उसके बावजूद इनको सपोर्ट किया और हमने कहा कि नहीं यार, ये टीम आज भी यहाँ पे कैपेबल है कि हम इसको सपोर्ट करें। हमने अपने यंग लड़कों को बैक करना, लेकिन थ्रू आउट हमने बैक करना है, अभी भी करना है। हमारी टीम है, हमारे लड़के हैं, हम इन पे कोई भी बात ऐसी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ह्यूज कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा इंडियन टीम को, जिन्होंने थ्रू आउट पूरी दुनिया में अपनी डोमिनेशन दिखा दी है। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में, और उसके बाद एशिया कप के अंदर तीनों के चैंपियंस वो बने हैं। वन ऑफ द बेस्ट टीम है इस दुनिया की, और थ्रू आउट उनकी जो डिटर्मिनेशन है क्रिकेट के लिए वो वन ऑफ द बेस्ट है। उनकी क्रिकेट ने आज बता दिया कि आप लोग कहाँ पे खड़े हो और हमारी टीम कहाँ पे खड़ी है। अगर अर्ली ऑन हमने विकेट्स ले भी ली हैं तो उसके बाद थ्रू आउट हमने चेस भी करवा दिया उनको। और आप उनकी मिडिल ऑर्डर में देखिए, तिलक वर्मा ने आके क्या ही चेस करवाया है। आज मेरा बिल्कुल ही ये पढ़ने का मूड नहीं है स्कोर कार्ड। मैं इतना डिसहार्टेड हूँ कि मेरी वीडियो करते हुए भी इस टाइम मेरे दिल और मेरा शायद ज़ुबान साथ नहीं दे रही है, और मैं एक आप लोगों से फिर भी अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ गम बांट सकते हैं। क्योंकि जो ऊपर बैठे हैं शायद उनको हमसे भी ज़्यादा गम होगा। मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के जो लड़के हैं जो इस टाइम वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में, अब तो वैसे होटल में पहुँच चुके होंगे जब ये वीडियो आप तक पहुँचेगी, लेकिन जब हम लोग ये सोचते हैं कि यार जो खेल के आए होंगे उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। थ्रू आउट कोई भी लड़का नहीं चाहता या कोई भी टीम नहीं चाहती कि हम लोग हारे, लेकिन परफॉर्मेंसेज उनकी अप टू मार्क नहीं थी थ्रू आउट पहले मैच से ही। हमने जब पहला मैच ओमान के खिलाफ खेला था वहाँ से हमने अपनी बैटिंग का अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया था, और उसके बाद थ्रू आउट हमने इंडिया के खिलाफ अगला मैच ही हार गए, फिर हमने यूएई के खिलाफ जीते थे, फिर उसके बाद हम फिर इंडिया से हार गए सुपर 4 में, फिर हमने आगे जाके श्रीलंका को हराया, फिर बांग्लादेश को हराया और हमने फाइनल खेला, और इंडिया ने फिर हमें फाइनल में आके दोबारा से मारा। अब आपके सामने है पाकिस्तान इस मैच से बाहर हुआ और इंडिया एशिया कप का टाइटल भी अपने नाम करने वाला, नोवा उनके पास ये टाइटल पहुंच गया। लेकिन थ्रू आउट ट्रॉफी उनको नहीं मिली है। मोहसिन नकवी साहब से उन्होंने ट्रॉफी लेने से इनकार किया, और ट्रॉफी फिर मोहसिन नकवी साहब ने दी भी नहीं और लेके वो चले भी गए। तो इस वजह से उनको ट्रॉफी तो नहीं मिली है, लेकिन थ्रू आउट आपके सामने कि बाकी उनकी पोस्टिंग वगैरह जो आ रही है वो आप लोग देखेंगे कि क्या बनता है।
अभी जब मैं यहाँ पे बैटिंग की बात करूँ पाकिस्तान की, हम थोड़ा सा अब स्टार्ट से लेके चलते हैं ताकि हम अपनी वीडियो को कवर कर सकें और आप लोगों तक अपने ज़रा जो गमो गुस्से के का इजहार है वो भी आप लोगों के सामने रख सकें, क्योंकि इतनी पथेटिक गेम मैंने कभी नहीं देखी है कि फाइनल के अंदर इतने बड़ी चौक टीम हुई हो। इतना अच्छा स्टार्ट पावर प्ले में हमने 45 लगाया, लेकिन फिर हमें लगा कि शायद पावर प्ले में हमने स्टार्ट अच्छा ले लिया और हम 41 पे चले गए फिर भी, क्योंकि एक अच्छी बॉलिंग अटैक वहाँ पे बॉलिंग कर रही थी इंडिया की। फिर उसके बाद साहिबजादा फरहान ने जिस तरह चार्ज किया, 57 रन की इनिंग खेली 38 बॉल के अंदर। फ़खर जमान ने 35 बॉलों पे 46 रन की इनिंग खेली, स्टार्ट अच्छा मिल गया। फिर साइम अयूब ने आके कुछ यहाँ पे 2 चौके निकाले 11 बॉलों पे 14 रन की। उसके बाद वो जब आउट हुए उसके बाद तो मैं कहता हूँ लाइन ही लग गई। और हारिस इतना बड़ा चौकर है यार, उसको जब आपको पता है कि यार वो परफॉर्मेंसेज नहीं कर पा रहा, आपने उसको नंबर 4 पे भेज दिया। अगर 4 पे भेजा ही है तो यार उसको बता के भेजो कि यहाँ पे आपने सिंगल डबल्स भी निकालनी है और बाउंड्रीज भी निकालनी है। लेकिन वो बंदा आके पहली बॉल रोकी है, उसके बाद दूसरी बॉल पे ये कवर पे उसने बड़ा प्यारा कैच दिया और लॉन्गो पे ये सीधा कैच पकड़ा बैठा। फिर सलमान अली आगा 7 बॉलों पे 8 रन बना के वो आउट हुए। हुसैन तलत 1 रन बना रहे हैं और इनकी सर्विसेज इतनी है पाकिस्तान के लिए कि मैं कहता हूँ कि अब इनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए पूरी क्रिकेट से इस हुसैन तलत को। फिर नवाज़ हैं 6 रन पे वो आउट हो गया। शाहीन शाह अफरीदी 0 पे, फ़हीम अशरफ 0 पे, हारिस रऊफ 6 पे, यानी कि सिर्फ ये 14 रन बाद में हाईएस्ट रहा जब फ़खर जमान और साहिबजादा आउट हुए हैं। और उसके बाद थ्रू आउट हमारा जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है वो आप लोग के सामने है कि पाकिस्तान की टीम ने इतनी पथेटिक क्रिकेट कभी नहीं खेली होगी जितनी आज इन्होंने फाइनल में खेली है। और 146 रन लगाए जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 170 180 बोर्ड पे लगा ही होना चाहिए। और पिच भी यही डिमांड करी थी कि 170 180 इनफ स्कोर होगा, आप जीत सकते हैं यहाँ पे। लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेल यहाँ पे कुलदीप यादव का फिर से कुलदीप यादव यहाँ पे मैच पे आके जिस तरह वो जीते वो आपके सामने है। और जिस तरह उन्होंने आज स्पेल किया है। फिर शिवम दुबे आज पहला ओवर करने के लिए आए। यार पानी पी पी के गुजारा कर रहे हैं, इस टाइम दिल इस तरह का डूबा हुआ है, इतना कि दिमाग और पसीने छूट रहे थे जब ये मैच हम देख रहे थे। अभी आता हूँ पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर भी, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। लेकिन थ्रू आउट शिवम दुबे आज 3 ओवर 23 खा रहे हैं। यू जस्ट इमेजिन के शिवम दुबे इनके ऑलराउंडर और पार्ट टाइमर है कि इनको जब दिल करे बॉल दी जाती है जब आपका कोई रेगुलर ना हो। हार्दिक पांड्या आज नहीं खेल रहे थे, उनकी जगह पर रिंकू सिंह को शामिल किया था, लेकिन शिवम दुबे से आज पहला ओवर करवाया। फिर दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह है उनको चार्ज किया गया, लेकिन उसके बावजूद आपके सामने 3-4 ओवर 25 रन दिए, 2 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। शिवम दुबे ने 3 ओवर करवाए लेकिन आउट तो कोई नहीं किया, लेकिन आपके सामने वो स्पेल करवा गए। फिर वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 30, किसी को यहाँ पे हिलने नहीं दिया, 2 विकेट्स उन्होंने ले ली। अक्षर पटेल ने 2 विकेट्स ले ली। फिर कुलदीप यादव ने 4 विकेट्स लिए और टॉप विकेट टेकर इस एशिया कप के लिए 17 विकेट्स उनके पास हैं यार। फिर उसके बाद तिलक वर्मा 1 ओवर 9 रन, किसी को आउट नहीं किया है। लेकिन उसके बाद आ जाते हैं ज़रा, पाकिस्तान ने एक तो गंदा टारगेट यहाँ पे 146 का लगा दिया। और उसके बाद पाकिस्तान ने बॉलिंग जब स्टार्ट की, अच्छा स्टार्ट मिला। अभिषेक शर्मा यहाँ पे आउट हुए 6 बॉल खेल के 5 रन बनाने के बाद 1 चौका और 83 का स्ट्राइक रेट। और आपके सामने अभिषेक शर्मा आउट हुए। फ़हीम अशरफ ने इनको अपने पहले ही ओवर के अंदर शिकार किया और इनकी विकेट मिलने के बाद हमने 80% जो मैच था वो अपने हाथ में कर लिया था। फिर शुभमन गिल यहाँ पे 12 रन पे आउट हो गए। फिर सूर्य कुमार यादव 1 रन पे आउट हो गए। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं भाई तिलक वर्मा, संजू सैमसन जो यहाँ पे आगे पार्टनरशिप लगाने में 50+ रन की पार्टनरशिप लगाते हैं। 69 रन की इनिंग नॉट आउट इनिंग तिलक वर्मा खेलते हैं 53 बॉल्स के अंदर। और उसके बाद थ्रू आउट जो आपकी जो यहाँ पे संजू सैमसन की इनिंग है जो इनकी पार्टनरशिप में चली, वो 21 बॉलों पे 24 रन बनाते हैं और वो भी आउट हो जाते हैं। फिर शिवम दुबे आके 22 बॉलों पे 33 रन की इनिंग, 2 चौके 2 छक्के, 150 का स्ट्राइक रेट और मैच को फिनिश करके ये जाते हैं। और आप लोग के सामने कि क्या ही यहाँ पे हम बात करें। और रिंकू सिंह ने आखिरी चौका लगाया और मैच को फिनिश किया। लेकिन यहाँ पे मुझे इतना ही ज़्यादा तप है, लेकिन मैं बहुत कामनेस, अभी जब मैं होश पे आऊँगा ना तो इंशाल्लाह मैं आज के ऊपर बात करूँगा। लेकिन मैं अपने लड़कों को क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं करना चाहता कि यार हम लोग इस टूर्नामेंट में कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे थे। हमें पहली मैच से पता लग गया था कि यार हम इस टूर्नामेंट के लिए नहीं है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ तजर्बात करने के लिए आए हुए हैं। हमने फिर भी कुछ मच बेटर क्रिकेट खेली है। हम अपनी टीम को, क्योंकि आप सबको रिजल्ट्स का पता था, मुझे भी पता था, मैं इसको आपको ऑनेस्टली बता दूं तो मुझे इस मैच के रिजल्ट का पता था कि यार ये मैच कहाँ पे जाना है, आप लोगों को भी पता था। लेकिन ये प्लस पॉइंट होना था कि अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता, एशिया कप पाकिस्तान के नाम हो जाता। लेकिन हम फिर भी कहते कि पाकिस्तान ने अप टू मार्क इस टूर्नामेंट के अंदर क्रिकेट नहीं खेली है, जिसकी वजह से हमें ये आज कोस भी किया कि आज हम ये मैच प्लेट में रख के उनके हाथ में देके, जब हमारे
पूरा 13-14 ओवर्स हो चुके थे, हमारे हाथ में मैच चल रहा था। वहाँ पे साइम अयूब नवाज से ओवर करवा लिया एक, फिर साइम अयूब एक साइड एंड पे लगे हुए हैं और 3 ओवर 16 साइम अयूब ने खाए हैं। यू जस्ट इमेजिन कि उसके बावजूद भी उनसे एक ओवर यहाँ पे बचा के रखा गया और फिर हारिस रऊफ को एकदम से लेके आया गया। शाहीन से अर्ली उन 3 ओवर्स कराए और फिर ऊपर से शाहीन ने ओवर करवाते हुए अच्छे स्पेल किए, सूर्य कुमार यादव को आउट किया उन्होंने। फिर उसके बाद थ्रू आउट फ़हीम अशरफ ने ऊपर के स्पेल में आके अभिषेक शर्मा की बड़ी विकेट, शुभमन गिल की बड़ी विकेट उनकी ली। फिर उसके बाद आपके सामने फिर नीचे से आके शिवम दुबे को उन्होंने आउट कर दिया। लेकिन थ्रू आउट मैच जब शिवम दुबे को उन्होंने आउट किया तो मैच हाथ से निकल चुका था और आखिरी ओवर में जाके आउट किया, क्योंकि अब आपने उनको 19वां ओवर दिया था। तो फिर आपने कैप्टनसी के अंदर फ्लॉज देखे, आगा एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, अभी वो मेंटेलिटी नहीं है। और मुझे जो लगता है कि अभी वो एज ए लीडर अभी तैयार होंगे तो इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में नज़र भी आएंगे। लेकिन अभी तक मैं इस बात पे अपने आप को कायल नहीं कर पा रहा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो मैच जीतने वाली सिचुएशन में थी और वहाँ से मैच को निकाल के कहाँ ले गई है। और जब आपके सामने हारिस रऊफ को आपको पता है कि उसको पहले ओवर के अंदर 17 पड़ गया, फिर उसके बाद नहीं सॉरी पहले ओवर उसने अच्छा कर दिया था, फिर दूसरे ओवर में जब इनको लेके आए 14वें ओवर के अंदर वहाँ पे इन्होंने 17 स्कोर खा लिया, तो वहाँ से मैच इनके हाथ से निकल गया था जब इन्होंने 17 खाया था। फिर अगले ओवर में इब्रार ने लास्ट बॉल पे छक्का खा लिया, वहाँ से मोमेंटम शिफ्ट होना शुरू हो गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंसर्न्स हैं आगा की कैप्टनसी के ऊपर कि आगा को जब नज़र आ रहा है कि भाई एक तरफ से तिलक वर्मा लगे हुए हैं, दूसरी तरफ से शिवम दुबे लगे हुए हैं, तो फिर आगा का ओवर कहाँ पे था? आगा क्यों नहीं खुद ओवर करने के लिए? ऑफ स्पिनर थे, हमें आज भी याद है हफीज़ आते थे जब भी लेफ्ट हैंडर होते थे आके ऑफ स्पिन बॉलिंग करते थे, इन दोनों में से किसी न किसी आउट कर देते थे। अगर दोनों हैंड से आपके लेफ्ट हैंडर्स लगे हैं तो फिर वहाँ पे आके हफीज़ साहब आउट कर देते। तो आगा को आज एक ओवर करना चाहिए था, क्या पता कोई यहाँ से निकला था और हारिस के ओवर यहाँ पे आप ख़त्म कर सकते थे। फिर हारिस को 17 रन पड़ गए, यानी 17 रन जो पड़ गए, हम वहाँ से भी इनको मैनेज कर सकते थे, हम इनको वहाँ से बाहर कर सकते थे मैच से। लेकिन उसके बावजूद हमने हारिस से आगे ओवर्स करवा दिए। और फिर उसके बाद थ्रू आउट आपके सामने ही है कि हारिस ने हमें 2022 का T20 वर्ल्ड कप, फिर एशिया कप, फिर उसके बाद अब 2025 में ये आपके सामने ये एशिया कप जिसमें इन्होंने हमें कोस्ट करवाया, फिर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इन्होंने हमें कोस्ट करवाया। तो हारिस रऊफ को और कितने चांस मिलने हैं? मैं इसी बात पे यानी कि एंड पे मेरे पास यही सवाल है या जवाब है। आप इस बात का मुझे जवाब दे दें कि भाई किस चीज़ पे अब हारिस रऊफ को अब टीम में और खिलाना है, इसने हमारे और कितने टूर्नामेंट्स ख़राब करने हैं, इसको कब समझ आएगी कि भाई मैंने स्लो रन्स कब करने हैं, मैंने कब यहाँ पे करने हैं। और कुछ आपके एक्स क्रिकेटर्स हैं, अब मैं उनका नाम लेके तो यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा, उन्होंने अकेले तौर पे 2022 के T20 वर्ल्ड कप के बाद जब 48 रन पड़े हुए थे और ये एट दी एंड आखिरी ओवर के अंदर 18 रन ही बचा पाए थे और कोहली ने इनको मैच मार दिया था वहाँ पे। लेकिन मैं इस पे मुझे बाद में वो पाकिस्तान के एक एक्स क्रिकेटर और मायनाज फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने कहा था कि हारिस रऊफ के पास सिर्फ स्पीड के अलावा और कुछ नहीं है, ना इसके पास कोई स्विंग है, ना इसके पास कोई वैरायटी है, ये सिर्फ स्पीड के साथ बॉल करता है, इसके अलावा इसको और कुछ नहीं आता है। तो ये जब क्वालिटी टीम्स के खिलाफ खेलेगा तो ये कभी भी रन्स यहाँ पे रोक नहीं पाएगा, ये रन्स लीक ही करेगा। तो वो उसने कई बार ये साबित कर दिया हारिस रऊफ ने अपनी बॉलिंग से कि भाई मैं यही करूँगा आप लोग के साथ। जस्ट इमेजिन कि इस तरह की क्रिकेट के साथ आप आगे किस तरह जा सकते हैं। अब हमने फरवरी में T20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो हमारी ये हालत है कि हमारी बैटिंग कोलैप्स करती है और एकदम से मैच को निकाल के उनके हाथ में दे देती है। बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है पाकिस्तान टीम के ऊपर। आपको मेरी शक्ल से लग रहा होगा कि मैं किस तरह अपने आप को काम रख के बात कर रहा हूँ। मेरे लड़के जो ये हैं, हम इन पे प्राउड है, इन्होंने पाकिस्तान को हाईएस्ट लेवल पे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि मेरी ज़रूरत नहीं है कि मैं इनके बारे में कुछ कह सकूं। लेकिन मुझे शर्म आती है कि यार हमारी टीम ऐसी है, दुनिया कहाँ पे जाकर कम्पीट कर रही है, 300 रन बन रहे हैं यार, हमसे यहाँ पे 150 बनता हुआ हमारी यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या ही बात करें। लेकिन पथेटिक कैप्टनसी आज नज़र आई कि आगा ने खुद ओवर नहीं करवाया और उसके बाद आपने जहाँ पे एक एंड पे नवाज़ अच्छी बॉलिंग करती, एक ओवर 6 खाया बस उसने, उसके बावजूद आपने नवाज से ओवर नहीं करवाया आगे। फिर उसके बाद आपने खुद ओवर नहीं किया। फिर हारिस रऊफ ने जब 1 ओवर 17 खा लिया तो वहाँ से ही आप शायद कुछ सीख लेते, तो आप वहाँ पे 1 ओवर खुद कर जाते, कुछ भी नहीं होना था। ब्रेव, आपको पता था मैच निकल गया हुआ है तो एक ब्रेव डिसीजन लेते और आप वहाँ पे ओवर करवाते, शायद ये मैच का रिजल्ट इस टाइम कुछ और होता। और अगर हमारे पास 20 रन भी अगर आपने कुछ नीचे बैट्समैन ने कुछ ऐड किया होता तो शायद मैच का रिजल्ट और हो सकता था।
हम इस पे फिर भी कहते हैं कि पाकिस्तान टीम ने कुछ मच बेटर क्रिकेट खेली है, लेकिन इंडिया के खिलाफ ये तीनों मैचेस के अंदर जिस तरह एक्सपोज हुई है वो आप लोग के सामने है। बाकी टीम्स के खिलाफ तो पाकिस्तान टीम ने एट द एंड स्ट्रैटेजीज या अपने आप के ऊपर काबू रख के ये मैच जीत लिए, लेकिन इंडिया के खिलाफ ये अपने आप को नहीं काबू कर पाए और ना ही गेम अवेयरनेस यहाँ पे नज़र आई है, जिसकी वजह से हम कोस्ट किया और ये एशिया कप हमारे हाथ से निकल गया। और थ्रूली अभी तक भी मैं बैठा हूँ तो ये मेरे पसीने छूट रहे हैं और अभी तक ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम एशिया कप के फाइनल से बाहर हुए हैं। हम इतनी अच्छी बॉलिंग करने के बावजूद, हमने इतना अच्छा पावर प्ले 27 रन सिर्फ बनने दिए, उससे बाद हमने मैच अपने हाथ से निकाला और अर्ली ऑन विकेट्स लेने के बावजूद भी हमने मैच अपने हाथ से निकाला है। हमें इस टीम से जितना प्यार है, हमें इस मुल्क से जितना प्यार है, हम इस चीज़ को बर्दाश्त तो नहीं करेंगे, लेकिन होपफुली हम ये उम्मीद ज़रूर करते हैं कि यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ज़रूर इस पे एक्शन लें और जो भी इसके अनासिर हैं उनको जड़ से पकड़ के निकाला जाए, क्योंकि हम आगे मज़ीद इस क्रिकेट को बर्बाद होता नहीं देख सकते। हम इस टीम को आगे लेके जाना है, हमने वो फैसले करने हैं कि जिस तरह हमारे लिए भी अभिषेक शर्मा जैसे लड़के पैदा हों, हमारी टीम में भी शुभमन गिल जैसे लड़के हैं, सूर्य कुमार यादव जैसे लड़के हैं, तिलक वर्मा जैसे हैं जो मैच को फिनिश करें, ना कि तलत हुसैन जैसे जो कि आके एक इनिंग खेलते हैं और अगली 10 इनिंग में टीम को हरवा के जाते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।